Morning to everyone, and today I welcome you in the lecture number 55. आज हम सीखने वाले हैं लेक्चर नंबर 55। इसके अंदर एक कॉन्वर्सेशन आया है, आपको पेज नंबर 115 ओपन करना है आपकी बुक का। और इसके अंदर जो एक ड्राइविंग कर रहा है और एक ड्राइविंग सिखा रहा है, तो जो ड्राइविंग कर रहा है वो बिल्कुल नहीं बोलेगा, और जो ड्राइविंग सिखा रहा है वो एज ए कमेंट्री के रूप में बोलता जाएगा जो भी हो रहा है। तो गाड़ी चलाना वो सिखा रहा है, तो वो किस तरह से बातचीत करता है, इसके लिए आपको ये 3 नंबर का जो है एक तरह की वन वे कम्युनिकेशन है, तो ये आपको अच्छी तरह से देखना है और समझना है। देखिए, सबसे पहले कार में बैठ जाते हैं दोनों, एक तो कार सीखने वाला और एक कार को सिखाने वाला। तो कार को जो सिखाने वाला है उसी की सारी है ये लाइंस, और जो कार सीख रहा है वो एक्ट करता जाएगा, और कार सिखाने वाला है वो बोलता जाएगा। ओके, तो मिस्टर ब्राउन जो है वो कार को सीख रहे हैं, और सपोज़ कीजिए कि आप मान लीजिए कि आप मिस्टर ब्राउन हैं, आप लोग मुझे सुन रहे हैं, तो आप मिस्टर ब्राउन हो जाइए, और मैं ड्राइविंग आपको सिखा रहा हूँ। तो किस तरह से बातचीत करेंगे, आइए देखते हैं। तो मिस्टर ब्राउन आपको अपने आप को मानना है, और मैं आपको कार सिखा रहा हूँ। इमेजिन कीजिए कि हम एक चमचमाती कार नई में बैठे हैं और मैं आपको कार चलाना सिखा रहा हूँ। आप अपने आप को मिस्टर ब्राउन मानिए, ठीक है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। राइट, मिस्टर ब्राउन, ठीक है। मिस्टर ब्राउन, स्टार्ट द कार। कार को पहले स्टार्ट करो आप। कार का जो इंजन है उस कार के इंजन को स्टार्ट करो। नाउ कर ली स्टार्ट, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको चलना है, आपको मैं जो बोल रहा हूँ उसको फॉलो करना है। आप जब ये कॉन्वर्सेशन वीडियो देखें तो आप, हो सकता है सबके घर में कार हो, किसी के घर में नहीं भी हो, तो आप ये मानिए कि मैं आपको कार चलाना आज सिखाने वाला हूँ इस बातचीत में। तो आप अपने आप को मिस्टर ब्राउन मानिए और मैं आपको कार सिखा रहा हूँ। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। राइट मिस्टर ब्राउन, ठीक है ब्राउन, एक काम कीजिए, स्टार्ट द कार। कार को स्टार्ट कीजिए। नाउ चेक योर रियर व्यू मिरर। रियर यानी कि पिछला जो कांच होता है जिसमें पीछे से आने वाले वाहन दिखते हैं, वो रियर व्यू। रियर का मतलब पिछला, रियर ब्रेक, इस तरह से रियर टायर, इस तरह से जहाँ पे रियर यूज़ होता है वो पिछले के लिए यूज़ होता है। आपको ये ध्यान रखना। जो भी कार चलाते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं कि रियर क्या होता है। रियर ड्रम और डिस्क, ओके। फ्रंट और रियर, फ्रंट मतलब आगे और रियर मतलब पीछे। तो पहले तो कार को स्टार्ट करनी है, तो आपने कार को स्टार्ट कर लीजिए। ओके, कार को स्टार्ट। नाउ अब आपको क्या करना है, चेक करना है। अब आपको चेक, नाउ चेक व्हाट, योर रियर व्यू मिरर। आपका जो कांच है जिससे पीछे से आने वाले वाहन दिखाई देते हैं उनको आप चेक कर लीजिए। ओके, चेक कर लिया, ओके, ठीक है। फिर कहा, ठीक है, द रोड इज़ क्लियर। फिर क्या कहा, द रोड इज़ क्लियर। जैसे आपने रियर व्यू मिरर को सही किया तो उसमें दिखा कि पीछे से भी कोई नहीं आ रहा, आगे से तो आपको दिख ही रहा है। तो द सेंटेंस इज ना, द रोड इज़ क्लियर। रोड अब क्लियर है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी ट्रैफिक आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। सो इसलिए यू कैन पुल आउट। अब पुल आउट क्या होता है, पुल आउट एक मीनिंग आया जैसे यू कैन पुल आउट। सो नाउ द रोड इज़ क्लियर, सो यू कैन पुल आउट। तो पुल आउट का मतलब होता है रवाना होना, यानी गाड़ी को स्टार्ट तो कर दी, स्टार्ट करना है, एक इंजन को स्टार्ट कर दिया, लेकिन उसको रवाना करना है। तो रवाना करने के लिए क्या यूज़ होगा, पुल आउट। क्या यूज़ होगा, पुल आउट। तो स्टार्ट मतलब तो गाड़ी
चलाना शुरू नहीं करना है, उसको केवल स्टार्ट करना है। और पुल आउट करना मतलब उसको वापस रवाना करना उस जगह से। ओके, तो देखो सबसे पहले क्या कहा, देखिए आप सबसे पहले इंजन को स्टार्ट कीजिए। इंजन को स्टार्ट करने के बाद अपने रियर व्यू मिरर को चेक कीजिए और उसके बाद आपको लगता है कि रोड क्लियर है तो आपको पुल आउट करना है। सो यू कैन पुल आउट, आप गाड़ी को रवाना कर सकते हैं। ओके, पुल आउट रवाना करना। फिर जैसे गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ी तो फिर मैं आपको बोल रहा हूँ दैट वाज फाइन, बहुत ही बढ़िया चला रहे हो आप, नो प्रॉब्लम, नो डाउट, दैट वाज फाइन, बहुत ही बढ़िया। वेल डन, वेल डन का मतलब क्या होता है, शाबाश। मतलब पुल आउट आपने किया जैसे ही, तो पुल आउट किया तो बहुत ही बढ़िया आप गाड़ी चला रहे, तो मैंने आपको क्या कहा, वेल डन। तो वेल डन का मतलब क्या हुआ, शाबाश, बहुत ही बढ़िया। पहले आपने क्या किया, पहले इंजन को स्टार्ट किया, फिर इंजन स्टार्ट किया, फिर आपने रियर व्यू मिरर चेक किया, रोड क्लियर था, रोड क्लियर था तो फिर आपने पुल आउट किया। ओके, और फिर दैट वाज फाइन, बहुत ही बढ़िया, वेल डन, बहुत ही अच्छा, शाबाशी आपको दे रहे हैं, शाबाश। अब क्या बात है, नाउ रिमेंबर, अब आपको एक बात याद रखनी है, टू कीप योर आइज ऑन द रोड अहेड। नाउ रिमेंबर टू कीप योर आइज ऑन द रोड अहेड। आपको हमेशा अपनी जो आँखें हैं, नज़र जो है वो रोड के आगे की तरफ रखनी है, सीधा रखनी है, ना तो साइड में देखना है ना इधर देखना है। हमेशा कीप योर आइज़, यहाँ पे आई हैं तो यहाँ पे आइज़ कर लीजिए, कीप योर आइज़ ऑन द रोड, आपकी आंखें जो है वो रोड पे रखिए। अहेड मतलब आगे, ना कि पीछे साइड में कहीं नहीं। आप जब कार को पुल आउट कर रहे हैं तो पुल आउट कर रहे हैं तो आपकी नज़र जो है वो कहाँ होनी चाहिए, बिल्कुल सामने होनी चाहिए। ओके, सो रिमेंबर टू कीप योर आई ऑन द रोड अहेड। ओके, उसके बाद ऑलवेज वॉच आउट। देखो ये वर्ड आया है, द वॉच का मतलब क्या, वॉच आउट, वॉच आउट एक तरह का फ्रेजल वर्ब है। तो वॉच आउट का मतलब होता है कि एक तरह से देखभाल करना। ओके, वॉच आउट मतलब संभल कर चलना या देखभाल करना जिसे हम कह सकते हैं। ओके, या खबरदार रहिए, किससे खबरदार रहिए, आप हमेशा ऑलवेज वॉच आउट फॉर ट्रैफिक, यानी जो यातायात है उसके प्रति खबरदार रहिए, सतर्क रहिए। वॉच आउट मतलब संभल कर। ओके, वॉच आउट मतलब क्या होता है, संभल कर चलना। ऑलवेज वॉच आउट फॉर ट्रैफिक, ट्रैफिक होता है यातायात, जो भी यातायात मतलब जो भी आवागमन के साधन है, जो भी ट्रक है, बस है, कार है, जीप है, ट्रैक्टर है, वॉटएवर टेम्पो है, तो वो ये जब भी ट्रैफिक के अंदर आते हैं तो आपको ऑलवेज वॉच आउट करना है, उसका ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। सबसे पहले आपने स्टार्ट द कार, फिर चेक योर रियर व्यू मिरर, रोड इज़ क्लियर, यू कैन पुल आउट, दैट वाज फाइन, वेल डन। रिमेंबर टू कीप योर आइज ओपन ऑन द रोड अहेड। ओके, कीप योर आइज ओपन ऑन द रोड, ऑलवेज वॉच आउट फॉर ट्रैफिक, हमेशा आपको ट्रैफिक की देखभाल करनी है। वॉच आउट मतलब क्या हो गया, संभल कर चलना या देखभाल करना, सतर्क रहना, खबरदार रहना। ओके, चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। सी, देखो 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 देखो, दैट कार इन फ्रंट ऑफ यू, देखो वो कार आपके सामने है। अब जैसे वो चल रहे थे, जैसे मान लो आप और मैं कार में बैठ के चल रहे हैं, आप कार चला रहे हो, ठीक है, यू आर वॉचिंग आउट फॉर द ट्रैफिक ऑल्सो, आप ट्रैफिक की भी ध्यान रख रहे हो। ओके, फिर मैं आपको बोलता हूँ सी, देखो देखो देखो, दैट कार इन फ्रंट ऑफ यू, वो कार आपके सामने है। दैट कार इन फ्रंट ऑफ यू, वो कार कहाँ से आ रही है, आपके सामने से आ रही है। ही इज़ इंडिकेटिंग, अब वो संकेत दे रही है। इंडिकेटर जो होते हैं गाड़ी के लेफ्ट राइट दोनों तरफ होते हैं, तो उसको लेफ्ट में जाना तो लेफ्ट वाला इंडिकेटर ऑन इंडिकेट कर देता है, राइट में जाना है तो राइट वाला इंडिकेटर ऑन कर देता है। तो वो क्या कहे, सी दैट कार इन फ्रंट ऑफ यू, देखो वो कार आपके सामने है। ही इज़ इंडिकेटिंग, वो संकेत दे रहा है। सो ही इज़ गोइंग टू टर्न लेफ्ट, वो किधर मुड़ने वाला है, सो ही इज़ गोइंग टू टर्न लेफ्ट, वो लेफ्ट मतलब बाएं की तरफ मुड़ने वाला है। ओके, लेफ्ट आपकी साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड, उधर मुड़ने वाला है।
तो पहले देखो, सी दैट कार इन फ्रंट ऑफ, देखो एक कार आपके सामने है और वो ऐसा इंडिकेशन दे रही कि वो किधर मुड़ने वाली है, लेफ्ट में मुड़ने वाली है, विच मीन्स ही इज गोइंग टू स्लो डाउन। अब इसका मतलब क्या हुआ, विच मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ही इज गोइंग टू स्लो डाउन, वो गाड़ी को धीरे करने वाला। देखो पहले तो उसने क्या कहा, सी द कार इन फ्रंट ऑफ यू, देखो आपके सामने एक कार आ रही है और वो इंडिकेट कर रही है कि वो लेफ्ट में जाए, ठीक है, यानी कि बाएं तरफ जाए, तो वो कार को क्या करने वाला है, धीरे करने वाला है। ओके, सो यू मस्ट डू द सेम, तो आपको भी क्या करना है, सेम चीज़ करनी है। उसने स्लो डाउन की तो आपको भी क्या करनी है, स्लो डाउन करनी है। ओके, सो यू मस्ट डू द सेम, आपको भी गाड़ी को सेम करना है, यानी कि स्लो करना है। इस तरह से एक्सप्रेशन, मिस्टर ब्राउन स्लो डाउन, वो धीरे नहीं कर रहा है, तेज चला, मिस्टर ब्राउन स्लो डाउन, धीरे करो भाई, धीरे करो। ओके, यू मस्ट डू द सेम, द कार इज कमिंग, ही इज इंडिकेटिंग is going to turn left, which means he's going to slow down, you must do the same. Okay, Mr. Brown slow down, Mr. Brown slow down, गाड़ी धीरे करो, you are going to hit him, तुम उसे टक्कर मारने जा रहे हो, गाड़ी धीरे करो, वो लेफ्ट मुड़ रहा है और तुम भी तेज चला रहे हो, गाड़ी को धीरे करो। ओके, you are going to hit him, तुम उसे टक्कर मारने जा रहे हो या तुम उसे टक्कर मारने वाले हो। अब जाके इतना बोला, थोड़े स्पीड में जाके थोड़ी स्पीड उसने वापस कम की। फ्यू एक तरह का एक्सप्रेशन होता है, फ्यू मतलब ओह, मतलब हो सकता है गाड़ी एक तरह से ठुक जाती, तो उसने क्या कहा, यू मस्ट डू द सेम, आपको भी गाड़ी क्या करनी, धीरे करनी। इस तरह का एक्सप्रेशन आपने हॉलीवुड मूवीज़ में देखा होगा। फ्यू का मतलब होता है ऑफ, ऐसे अपन बोलते ना, ऑफ बच गए, ऑफ, इस तरह से। दैट वॉज वेरी क्लोज, ये बहुत करीबी मामला था। करीबी मामला मतलब बाल बच गए, वो भी लेफ्ट में जा रहा है और तुम भी गाड़ी इतनी तेज चला रहे हो, बहुत करीबी मामला था। दैट वॉज वेरी क्लोज, फ्यू ऑफ, बाल बच गए, दैट वॉज वेरी क्लोज। ठीक है, अब सब मामला, सिचुएशन, परिस्थिति ऐसे आने ही मत दो कि आपको प्रॉब्लम हो। ओके, ठीक है, अब आपको क्या करना है, नाउ देयर आर सम चिल्ड्रन अहेड ऑन द लेफ्ट। देखो अब कुछ बच्चे लेफ्ट हैंड साइड में हैं, अब कुछ बच्चे कहाँ हैं, ठीक है, वो कार तो चली गई। अब लुक, अब इसने क्या कहा, नाउ अब क्या है, देयर आर सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चे हैं, अहेड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड में कुछ बच्चे हैं, सी देम, उनको देखो, सी देम। अब देम किसके लिए यूज़ हुआ है, देम चिल्ड्रन के लिए यूज़ हुआ है, उनको देखो, सी देम, उनको देखो। दे आर गोइंग टू क्रॉस द रोड्स, वो रोड को क्रॉस करने वाले हैं, वो रोड को क्रॉस करने जा रहे हैं। एंड दे आर नॉट लुकिंग आउट फॉर कार्स, और वो कार को देख नहीं रहे। देखो लेफ्ट हैंड साइड में कुछ बच्चे हैं और वो रोड को क्रॉस करने वाले हैं, और वो आपकी कार, आपकी और दूसरों की कारों को नहीं देख रहे हैं। ओके, तो उनका भी आपको ध्यान ही रखना है। कभी भी आप कार चलाओ तो यही समझ के चलाओ कि सामने वाला हमें ठोकने के लिए आ रहा है, ठीक है, तब आप सेफ बच सकते हैं। सेफ ड्राइविंग इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो कुछ बच्चे हैं, वो लेफ्ट हैंड साइड में, उनको देखो, और वो रोड को क्रॉस कर रहे हैं और वो कार को नहीं देख रहे हैं। ओके, दे आर नॉट लुकिंग फॉर द कार्स। ओके, सो स्लो राइट डाउन, इसका मीनिंग लिखो, स्लो राइट डाउन। स्लो राइट डाउन मतलब धीमे धीमे चलो, स्लो राइट डाउन, धीमे धीमे, धीरे करो गाड़ी को, बहुत ही धीरे कर दो। वो बच्चे क्या है, वो कार को देख नहीं रहे और रोड को क्रॉस कर रहे हैं, वो आपको ध्यान रखना है। स्लो राइट डाउन, इसका मतलब लिखो, स्लो राइट डाउन
धीमे धीमे, धीरे धीरे चलो, हौले हौले चलो। दैट्स इट। फिर आपने गाड़ी धीरे कर दी तो मैंने आपको बोला दैट्स इट, ठीक है। एंड देयर दे गो, और अब वो गए। ओके जैसे वो सिचुएशन आई, फिर एक सलाह दे दी आपको, रिमेंबर, याद रखना, ऑलवेज लुक आउट फॉर चिल्ड्रन, हमेशा बच्चों की देखभाल करो। यानी जब भी बच्चे रोड पे आते हैं, उनको नहीं पता रहता है कि कार आ रही है, तो आपको हमेशा जो है ऑलवेज लुक आउट फॉर चिल्ड्रन, हमेशा बच्चों की जो है वो आपको ही देखभाल करनी, बच्चे नहीं करेंगे। ओके, एंड देयर इज़ अ कार कमिंग फ्रॉम द रोड ऑन द राइट। अब देखो राइट हैंड साइड से कार आ रही है, मतलब देखो इसमें क्या है, लुक, देयर इज अ कार कमिंग फ्रॉम द रोड ऑन द राइट, रोड से राइट हैंड साइड में, यानी कि ड्राइवर की साइड एक कार आ रही है, एंड ही इज गोइंग टू पुल आउट इन फ्रंट ऑफ यू। वो पुल आउट मतलब वो आपसे आगे रवाना होना चाहता है, पुल आउट यानी आपसे ज़्यादा तेज होना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, आपकी कार से आगे निकलना चाहता है। ओके, राइट हैंड साइड में, यानी कि कहाँ से आ रही है, आगे से आ रही है, पीछे से आ रही है, देखो। सो कीप गोइंग स्लोली, तो गाड़ी को क्या कर दो आप, धीरे चलो, धीरे चलो। कीप गोइंग स्लोली मतलब धीरे चलो, फिर धीरे कर दिया आपने गाड़ी में, आपको कह रहा हूँ परफेक्ट। ओके, स्पीड अप अ बिट नाउ, अब थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दीजिए। अब ठीक है, गाड़ी आपने धीरे कर दी, अब मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ स्पीड अप अ बिट नाउ, स्पीड अप अ बिट नाउ, यानी कि थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दीजिए। अब स्पीड बढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, चेक योर रियर व्यू मिरर आपके कांच को देखिए, पीछे से कोई वाहन तो नहीं आ रहा है। ओके, रियर व्यू मिरर, अब कोई भी कांच होता है, पहले लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स आर मिरर, ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ये लिखा हुआ आता था बाइक की कांच पे। तो ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, ऐसा लिखा हुआ आता था। चलिए, रियर व्यू मिरर को चेक करना है। फिर देखो आपको क्या दिखा, जैसे मिरर को आपने चेक किया, सी द कार बिहाइंड यू, देखो तुम्हारे पीछे कार आ रही है, ही इज इंडिकेटिंग, वो संकेत दे रही है। सो इट लुक्स लाइक ही इज गोइंग टू ओवरटेक यू, वो आपको ओवरटेक करने वाला। आप रियर व्यू मिरर में देखा, पीछे से आपको कार दिखाई दी, तो वो इंडिकेट कर रहा है आगे निकलने के लिए, यानी कि आपकी स्पीड कम है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो वो आगे निकलना चाहता है, तो इज़ गोइंग टू ओवरटेक यू। ओवरटेक मतलब आपसे आगे निकलना चाहता है। ओके, इज़ गोइंग टू ओवरटेक यू, वो आपसे आगे निकलने वाला है। कीप टू द लेफ्ट, अब आप एक काम करो, अपनी गाड़ी जो है वो लेफ्ट में थोड़ी और दबा लो, कि वैसे हम रोड पे लेफ्ट में ही चलते हैं। कीप टू द लेफ्ट, अपनी गाड़ी को किधर ले लो, थोड़ी सी लेफ्ट की तरफ ले लो, एंड गिव हिम रूम। गिव हिम रूम मतलब उसे थोड़ी जगह दे दो, ऐसा नहीं कि उसे थोड़ा कमरा दे दो, रूम का मतलब यहाँ पे थोड़ी जगह देने से। ओके, तो यहाँ पे क्या कहा कि चेक योर रियर व्यू मिरर, आप अपने रियर व्यू मिरर को चेक कीजिए, और कार आपके पीछे आ रही है और वो ऐसा इंडिकेशन कर रही है, सो इट लुक्स लाइक ही इज़ गोइंग टू ओवरटेक यू, तो वो आपको ओवरटेक करने वाला है, यानी कि आगे निकलने वाला है। कीप टू द लेफ्ट एंड गिव हिम रूम, आप एक काम कीजिए, अपनी गाड़ी को थोड़ा लेफ्ट में दबाइए, और जैसे हम लेफ्ट में चलते हैं रोड पे, उसी तरफ आपको गाड़ी को दबाना है, क्योंकि पीछे से वाहन आ रहा है, तो आप उसको अपनी गाड़ी को लेफ्ट में दबा के उसको थोड़ा रूम दे दीजिए, गिव हिम रूम। अब आपने रूम दे दिया, ओह इट्स ऑल राइट, बहुत ही बढ़िया, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखो, ओह इट्स ऑल राइट, ठीक है, बढ़िया है, बट आप देखो क्या है सिचुएशन, क्या होती है, ही हैज़, ये इज़ नहीं है, ये हैज़ है, क्योंकि थर्ड फॉर्म आ रही है, ING होता है तो इज़ मानते हैं इसको। ओके, क्योंकि हैज़, देखो आप, ये हैज़ हो और इज़ हो, कुछ भी हो, देखो आप यहाँ पे
अगर हैज़ है और इज़ है तो दोनों को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है। अब हैज़ के साथ अगर थर्ड फॉर्म आती है तो उसको हैज़ मानना है, और इज़ के साथ आईएनजी तो आईएनजी आता है तो इज़ मानना है। क्लियर? तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ रही है तो हैज़ मानना है। तो क्या बोलेंगे? ही हैज़ चेंज्ड हिज माइंड। ओ, उसने अपना माइंड बदल लिया है। एक तरह का एक्सप्रेशन ऐसा बोलते हैं ना, परहैप्स, शायद। परहैप्स मतलब क्या होता है? शायद। परहैप्स यू शुड स्लो डाउन हियर। यू शुड स्लो डाउन हियर, इसका मतलब यहाँ आप यहाँ पे आपको धीमा करना चाहिए, क्योंकि आपने उसको रूम दे दिया, उसने इंडिकेशन दिया, लेकिन उसने अपना माइंड बदल लिया, तो आपको यू शुड स्लो, देखो यहाँ पे क्या सेंटेंस है, यू शुड स्लो डाउन हियर, आपको यहाँ धीमा करना चाहिए, यानी गाड़ी की स्पीड कम करनी चाहिए। वी आर कमिंग अप टू अ शार्प बेंड। अब देखो, शार्प बेंड का मतलब होता है अंधा मोड़। जब भी हम गाड़ी चलाते हैं और अंधा मोड़ जो हमें दिखाई नहीं देता है, तो वो पीछे वाला इंडिकेट कर रहा था आगे निकलने के लिए, तो आगे क्या आ गया? शार्प बेंड आ गया, यानी शार्प बेंड यानी कि अंधा मोड़ आ गया। तो अब वो भी आगे नहीं निकल रहा, उसने अपना माइंड बदल लिया है। तो इसने क्या कहा कि वी आर कमिंग टू अ शार्प बेंड, अब हम अंधे मोड़ पे आने वाले हैं या आ गए हैं। दैट्स वाई, इसी कारण से वो भी आगे नहीं निकला। दैट्स वाई मिस्टर ब्राउन स्लो डाउन। दैट्स वाई मिस्टर ब्राउन स्लो डाउन। इसलिए ब्राउन एक काम करो, गाड़ी को धीरे करो, आगे विकट मोड़ है, यानी कि अंधा मोड़ है। यू आर डूइंग 50, आप 50 की स्पीड पे चला रहे हो, एंड वी आर इन 30 लिमिट, और हमारी जो लिमिट है यहाँ पे लिखा हुआ 30 से आगे गाड़ी नहीं चलाएं, और आप कितनी चला रहे हैं? 50 पे चला रहे हैं, इनकी ज़्यादा चला रहे। तो आपको क्या करना है यहाँ पे? आपको क्या करना है यहाँ पे? स्लो डाउन करना है, यानी कि धीमा करना है। ओके, फिर भी नहीं की उसने 30 की लिमिट। यू आर गोइंग टू लूज कंट्रोल ऑफ द कार। आप कार का नियंत्रण खोने वाले हो। ओके, आप कार का नियंत्रण खोने वाले हो या खोने जा रहे हो। 50 की स्पीड में चला रहे हो, आगे शार्प बेंड यानी कि अंधा मोड़ है। फ्यू मिनट्स ऑफ, दैट वॉज वेरी क्लोज, बाल बच गए। दैट वॉज वेरी क्लोज, बहुत करीबी मामला था, यानी कि बाल बच गए। ओके, परहैप्स, अब शायद मुझे ऐसा लगता है इतना सिखाने के बाद, तो कहता है कि परहैप्स, शायद, आई शुड टेक ओवर फ्रॉम हियर, अब यहाँ से मुझे गाड़ी चलानी चाहिए। टेक ओवर मतलब अब आपकी ड्राइविंग पे मुझे कब्जा करना चाहिए, यानी कि टेक ओवर करना चाहिए। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि आप 2 बार बाल बच गए। कहाँ बाल बचे थे? एक तो आप देखो कि इट वॉज़ वेरी क्लोज, ये यहाँ पे सेंटेंस आया था, मिस्टर ब्राउन यू आर गोइंग टू हिट हिम, यहाँ पे एक तो बाल बचे थे, और दूसरा बाल बचे लूज़ कंट्रोल ऑफ द कार। 2 बार बाल बच गए। तीसरी बार फिर उसने कहा कि आई शुड, यानी कि मैं आपको कह रहा हूँ, आई शुड टेक ओवर फ्रॉम हियर, अब मैं यहाँ से कार मैं चलाऊँगा, इस कार पे मैं ड्राइविंग पे मैं कब्जा करके मैं चलाऊँगा, यानी कि आपके कंट्रोल से ये चीज़ बाहर है। तो आप लर्निंग कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही है, और बहुत ही बढ़िया है। अगर आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो इस तरह का टॉपिक आपको समझना बहुत ही अच्छी तरह से। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।